अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैंने यही डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह इसी तरह की बड़ी यूनिक और डिफरेंट और हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी, जो आप सबकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए, हम सब की सेहत के लिए अच्छी हों। देखिए, हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त और इतनी मुफीद ग़िज़ाएँ हमारे लिए पैदा की हैं, हम उनका इतना यूज़ नहीं करते। ये मेरे पास देखिए पम्पकिन है। आज मैं इससे आपको एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पेशली बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ये सभी एज के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ देखें बेमकसद पैदा नहीं की है। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती हैं। ये पम्पकिन भी उसी में से एक है। आज मैंने इसे चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है कि आपको इसकी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये पम्पकिन मैंने ले लिया था, तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसे मैंने छील लिया था, बीज इसके निकाल के मैंने रख दिए थे। अच्छा, इसके बीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए। इंशाल्लाह मैं बीज पर भी एक वीडियो पूरी आपको बनाकर और उसकी अफादियत और उसके सारे फ़ायदे जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। पम्पकिन को मैं ऐसे ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी। तो फ़ायदे इसके मैं आपको बताती चलूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जिसमें है कि इसमें विटामिन्स बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। हर तरह का विटामिन इसमें मौजूद है, मिनरल्स हैं। नंबर 2 पर ये आ जाता है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंसुलिन की जो मिकदार है उसको ये मेंटेन रखता है हमारे जिस्म में। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल रखता है। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल में रखेगा, तो हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी इंशाल्लाह। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है, ऐसे ही मैं करती रहूँगी। फिर इसमें देखिए, कैंसर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे इसमें अफादियत रखी हुई है। हर तरह के कैंसर से ये महफूज रखता है, स्पेशली स्किन के कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, जिगर के कैंसर से। और आजकल आपको पता है कि लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। ये मंथ भी उसी लिहाज से चल रहा है, तो लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली आजकल जो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उसके हिसाब से लेडीज़ को इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आ जाएँ कि इसमें कैल्शियम कितनी वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। हमें इससे बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वज़न जिन्होंने कम करना हो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत ज़्यादा, तो जिससे हमारा जो अंदरूनी इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसे ये बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह मैं इसकी सारी अफादियत आपको बताती रहूँगी। और इंशाल्लाह मैंने सोचा है इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मैं सिखाऊँगी। हेल्दी रेसिपीज़ जो आप सबकी और मेरी सेहत के लिए, हम सब की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। और रेसिपीज़ ऐसी इसकी बनाऊँगी कि आपको पसंद आए, क्योंकि देखिए, नॉर्मली हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते। जब हम नहीं खाएंगे तो हमारे घर के बच्चे भी ये चीज़ें नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ें हमें ख़ुद भी खानी है और अपने बच्चों को भी खिलानी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग हैं जो वो ये घिया कद्दू या पेठा जो घर में बनाकर खाते हैं। मोस्टली लोग बहुत कम इसे पसंद करते हैं। इसकी अफादियत, इसके फ़ायदों से लोग अनजान हैं, इसलिए लोग इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। अब ये जो दूसरा पीस है मैं इसे भी ग्रेट कर लूँगी। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने जो है पम्पकिन, इसको ग्रेट कर लिया, ऐसे कद्दूकश कर लिया था। इसमें फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ मैं वो शामिल कर दूँगी। बड़ी लाइट और हल्की फुल्की सी ये रेसिपी है, सभी से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, 2 लहसुन के जवे लिए थे, और हाफ़ टी स्पून से भी क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा और क्वार्टर टी स्पून ही साबुत धनिया लिया था। और इन सब चीज़ों को मैंने ऐसे बारीक कूट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर की है वो शामिल कर दूँगी। बस, मसाले ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालने। ये मैं इसलिए रेसिपी बना रही हूँ कि बच्चे और बड़े सब इसे एंजॉय करें।
स्पाइसेस इसमें कम होंगे। पैनकेक जैसे ये रेसिपी है, समझें कि मैं पम्पकिन के पैनकेक ही बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार, फ्लफ़ी, सॉफ्ट और बड़े यम्मी से ये बन के रेडी होंगे। यहाँ 2 अंडे हैं मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से अंडों को भी मिक्स कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ पम्पकिन की और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो आप सबकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास गंदम का आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं रोटियाँ पकाने के लिए, वो 1 कप है यहाँ पर मेरे पास। हाँ, दूध मैंने इसमें लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब आपने गौर से देखना है ये इंग्रेडिएंट्स कि सभी माशाल्लाह हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी हैं ये सब चीज़ें। अंडा, दूध, पम्पकिन, स्पाइसेस बराए नाम हैं, गंदम का आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं। मैदा इसमें आपने नहीं डालना, हेल्दी रेसिपी है, गंदम का आटा ही इसमें जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी। हमें एक इसका थिक सा बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा शामिल करूँगी। जब मुझे इसकी थिकनेस जहाँ पर बेहतर लगेगी तो मैं रोक दूँगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें 1 कप जो है वो इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रेसिपी को शेयर भी किया करें। ये देखिए 1 कप आटा इसमें मेरा पूरा चला गया है। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। लाइट स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। अब पैन मैंने लो फ्लेम पर बिल्कुल इसे गर्म किया है, आपने भी लो फ्लेम ही रखनी है। और इसमें मैंने बटर के साथ इसको ग्रीस कर लिया है। बटर आपने सिर्फ इतना लगाना है कि पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए, ज़्यादा नहीं लगाना वरना फिर जो आपका पैनकेक है वो सेट नहीं होगा इस पर। ब्रश से उसे अच्छी तरह से मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ इसमें ये देखिए 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल दूँगी। वो आपके पैन की क्वांटिटी पे है कि पैन कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाना, बस मुनासिब एक छोटे साइज़ के जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं बस उसी तरह से इसे बनाना है। इसे डालकर अच्छी तरह से फैला लें, बहुत पतला भी नहीं और मोटा तो बिल्कुल भी नहीं। बस इसको फैलाकर आप 3 से 4 मिनट तक इसी कंडीशन में रखें। जब ऊपर से ये हल्की हल्की आंच पे देखिए इसको सेकना है आपको, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना ये जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ये लो फ्लेम पर मैंने किए थे और आप यकीन करें अंदर बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि मैंने इसमें पम्पकिन डाले हैं, वो इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपने ये लाजमी बच्चों को बनाकर उनको ज़रूर ये खिलानी है। साइड इसकी मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा बटर से इसको और ग्रीस करूँगी। बटर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हर चीज़ अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी हेल्दी जो है वो चीज़ें इसके लिए यूज़ की हैं। तो हेल्दी रेसिपीज़ इंशाल्लाह इसी तरह आपसे शेयर करूँगी। पम्पकिन की स्मूदी आपको बताऊँगी, बाकी और रेसिपीज़ भी जो इसकी होंगी मैं इंशाल्लाह वो शेयर करती रहूँगी और इसी तरह मैं आइंदा भी आपके साथ हेल्दी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया करूँगी। देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको सेक लूँगी। लो फ्लेम पे इसे बस हल्का सा हमें इसी तरह से सेकते रहना है। ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बन के रेडी होंगे क्योंकि अंडों का हमने इसमें इस्तेमाल किया और दूध का, पानी हमने इसमें यूज़ नहीं किया, आपने देख लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो पैनकेक है पम्पकिन का वो बन के रेडी हो गया। अब इसी तरह से मैं इसको फिर ग्रीस कर लूँगी और दूसरा पैनकेक तैयार करूँगी। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। बच्चों को आप ये केचप से दें, बहुत इंजॉय करेंगे वो। बड़े रायते से, चटनी से, जिस चीज़ से भी दिल चाहे खा सकते हैं। आप भी केचप से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस इसी तरह से मैं सारे रेडी करूँगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की हेल्दी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए दूसरा भी पैनकेक हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है।
उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये भी बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और न्यू हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।